चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 8 एक्सरसाइज 4 भी हम करेंगे। इतना सागर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल रोज इन विच आर ओ इतना, ये इतना और इसमें दो डायगोनल हमें दी हुई हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया हो, जिसने 4A पढ़ी है मेरे से, ठीक है, तो उसको मैंने सिखाया था 4A में कैसे हम बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें क्या था कि उसमें हमें एक ही डायगोनल दी होती थी, इसमें हमें दो डायगोनल दी हैं। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखूं, फॉर एग्जांपल 4B से ऊपर एक बना के दिखाया है इन्होंने थोड़ा अलग बनाया है। अलग इन द सेंस कि इन्होंने किसी अलग तरीके से बनाया है। फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत मुझे इनका अलग लग रहा है, राइट। हम क्या फॉलो करेंगे, हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो पैटर्न हमने 4A में हमने सॉल्व किया था, वो ईजी था, ठीक है। तो जो हमें आता है हम उसको फॉलो करेंगे। सिंपल, देखो क्या करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। सबसे पहले आपने बना लिया रफ में, ठीक है, रोज है ना, कहीं से भी ROSE नाम डाल दिया आपने, ROSE। बस आपको ध्यान रखना है, आपको सीक्वेंस में नाम डालना है। ऐसे नाम डालो, यहाँ से डालो ROSE, ठीक है, यहाँ से डालो ROSE सीक्वेंस में, ऐसे नहीं डालना। R यहाँ पे, O यहाँ पे, फिर S आना था। अब S 100% यहीं पर आएगा, आपने लगा दिया S यहाँ पे। ऐसे 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 नहीं आना, ROSE सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। चलिए, मेरा डस्टर कहाँ है भाई, ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। चलिए जी, ठीक है, पहले इसको रब कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमें बनाना है इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल ROSE, ठीक है। इसकी हमें दोनों डायगोनल दी हुई है, मतलब कि एक डायगोनल ऐसे और एक डायगोनल ऐसे। पहले हम एक डायगोनल बना लेते हैं, एक हमने बना ली, ठीक है। अब एक डायगोनल वाला क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना आता है। हमने एक्सरसाइज 4A में जो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाए थे उसमें बेसिकली एक ही डायगोनल थी, तो हम सबसे पहले डायगोनल बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बेसिकली हम करने के वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख के चलेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ OE या EO, दिया हुआ है ये रहा। OE बोलो या OE बोलो या फिर EO बोलो, ठीक है। तो मैंने एक लाइन बना दी। मैं कैसे बनाऊंगा, मैं सीधी लाइन बनाऊंगा, ठीक है, मेरा बन जाएगा। मैंने बना दी। आप सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, इसका नाम है OE। कितनी बड़ी बनाएंगे, 7.8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कैसे, पहला आप लिखेंगे ड्रॉ OE इक्वल्स टू 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल रखेंगे, OE बना दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था उससे पहले, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ बनाते थे और हम यहाँ पे कुछ बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना। तो OE है तो यहाँ पे एक जगह R बनेगा और एक जगह S बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा ना। अभी तो मैं रफ में बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। एक जगह R बनेगा, एक जगह S बनेगा, ठीक है। तो पहले ये वाला बनाते हैं, ठीक है। अभी हम पहले ये वाला बनाते हैं, R वाला। यहाँ पे R बनेगा, ठीक है। मैं तो इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे हम R बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो R यहाँ, मान लो यहाँ पे R है, तो हम O को और R से ज्वाइन करेंगे। तो OR चाहिए मुझे, OR ज्वाइन करेंगे ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये R है तो इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, है ना। हमें OR चाहिए, OR मतलब ये रहा 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आप स्केल रखेंगे, अपना प्रकार लेंगे, कंपास लेंगे, उसको आप खोलेंगे। कितना खोलेंगे आप, 7 सेंटीमीटर ऐसे खोलेंगे। और यहाँ पे रख के आप एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है। एक यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे रखा अपना कंपास और मैंने पेंसिल से यहाँ पे एक आर्क लगा दिया, ठीक है। तो वो आर्क मान लो मेरी ऐसे आ गई, ठीक है ना। मैंने 4A में भी मैंने ऐसे कराया था विदाउट कंपास। हमने कंपास खोला और ऐसे आर्क लगा दी। कंपास को कितना खोलेंगे, OR 7 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा स्केल, ये रहा मेरा कंपास। इसको मैंने खोला, 7 सेंटीमीटर यहाँ रखा और ऐसे एक आर्क लगा दी। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम O, ठीक है, फ्रॉम O टेक लेंथ, कितनी लेंथ लेनी है हमें, 7 सेंटीमीटर, एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क, सिंपल इतना लिखना है बस। इससे इजी वे में अगर आप लिख सकते हो या इससे अच्छे तरीके से अगर आप लिख सकते हो, डिटेल में आप लिख दीजिए। इतना भी लिखोगे कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, कुछ नहीं है गलती इसमें। यहाँ से लग के हमने यहाँ पे मार दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब सेम ऐसे करेंगे। अब ई से भी एक आर्क यहाँ पे मारेंगे, इसको ऐसे 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 आर्क मारेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ई और यहाँ पे हमारा आर बनने वाला है। तो ई और आर कहाँ है, ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर बोलो, आर ई बोलो, एक 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से मैंने रखा, मैंने अपना स्केल,
कंपास मैंने अपना खोला 6 सेंटीमीटर ऐसे करके। अब ध्यान देना मुझे इसको काटना है ऐसे, मैंने ऐसे रख के इसको ऐसे काट दिया और इसको मैं थोड़ा लंबा भी कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ये मतलब मुझे ऐसे ये वाला पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट है हमारा आर, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो थर्ड रटे रटाए स्टेप्स हैं जो हमने पहले किया था 4A में। फ्रॉम ई टेक लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क, पहले वाली आर्क को, आर्क एट पॉइंट ई, ठीक है, ई पे इंटरसेक्ट, सॉरी आर पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट आर है, एट पॉइंट आर, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रॉम पॉइंट ओ भी लिख सकते हो, फ्रॉम पॉइंट ई भी लिख सकते हो, फ्रॉम ई भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम पॉइंट ई, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम स्केल रखेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो अगले स्टेप में, 4 स्टेप में पहले हम ज्वाइन करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। पहले ये मेरा देखो ये आ रहा है ना मेरा बीच में, इसको मैं साइड कर देता हूँ और हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा फिगर मेरी लग सकती है, जैसे मुझे देखने में लग रहा है मेरी आर ई जो है ना, आर ई मुझे बड़ी लग रही है, जबकि मेरी आर ओ बड़ी है। ये मेरी 6 सेंटीमीटर है, ये मेरी 7 सेंटीमीटर, मगर मुझे लग रहा है ये 7 है, ये 6 है फिगर में। क्यों? क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, मैं कोई प्रकार से कंपास से स्केल से नहीं बना रहा। लेकिन जब आप स्केल से एक प्रकार से बनाओगे ना तो आपकी एज इट इज़ बनेगी, आप मेजर करके देख लेना। अच्छा वो छोटा सा बना तो देना, यहाँ पे हमारा क्या था, आर ओ एस ई, और ये हमने अभी हम ऐसे था ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमने आर बना दिया, हमारा ये वाला हिस्सा बन गया, ऊपर वाला हमारा ट्रायंगल बन गया। अब नीचे वाला बनाएंगे, नीचे वाला कैसे बनाएंगे, सेम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। नीचे आएगा मेरा एस आएगा, आर यहाँ है तो एस आएगा, यहाँ पे एस आएगा मेरा एस। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा एस आने वाला है कहीं पर, तो ओ को मिलाऊंगा तो ओ एस बनेगा, तो ओ एस मेरा 3.5 है। तो हम लिखेंगे पहले ओ एस मेरा 3.5 है, तो पहले रखा हमने स्केल, प्रकार को मैंने 3.5 खोला और मैंने यहाँ रख के एक आर्क ऐसे लगा दी, ठीक है। तो मान लो ये आ गई आर्क, ठीक है। चलो ये आर्क मेरी आ गई, चलो बढ़िया से लगाता हूँ, ऐसे नहीं, चलो मेरी आर्क ये आ गई मेरी आर्क, ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम ओ, ठीक है, टेक लेंथ कितनी लेंगे, ओ है और यहाँ पे आने वाला है मेरा एस, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है जी, एक आर्क बना दिया हमने, ठीक है। अब ई पे रखेंगे और ई एस का मेरा ई एस, अरे ई एस नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हो गया, ये ई है और ये एस है, देखना पड़ेगा भाई क्या गायब है इसमें। आर ओ दिया हुआ है इसमें, अच्छा एक आर ओ मेरे को दिया हुआ है इसमें, ओ एस मेरे को दिया हुआ है, ओ एस मेरे को आर ई दिया हुआ है। मेरे को दी कितनी चीज़ है भाई, बुक में देखता हूँ, 1 2 3, अच्छा मुझे एक साइड नहीं दी हुई है, अच्छा कोई पागल बना रहे हैं। अच्छा मेरे को ये वाली नहीं दी हुई इसमें, ठीक है। तो मेरा ऊपर वाला तो बन गया, मेरा ऊपर वाला बन गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने ये वाली आर्क लगा दी, ठीक है। अब ये है आर यहाँ पे कितना है एस, ये है मेरा एस, यहाँ पे मेरा एस बनने वाला है ना एस, ठीक है। अगर एक साइड नहीं दी होती, जैसे फॉर एग्जांपल 4A में अगर आप देखोगे, 4A में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जहाँ पे एक नहीं दी थी, ये बन गया। तो यहाँ से तो मैंने ये बना दी, अब मैं यहाँ से नहीं बना सकता, लेकिन मुझे यहाँ पे बनाने के लिए कुछ ना कुछ ये मैं आर से बना सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे एस, क्योंकि ये आर एस से बना दूंगा तो मेरा डेवो बन जाएगा, ये डायगनल भी बन जाएगा मेरा, ठीक है। और आर एस एक डायगनल है भी, तो आर ये है एस ये है, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे रखेंगे और आर एस 7.5 खोलेंगे और यहाँ पे रख के एक आर्क ऐसे लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे रखा कंपास, मतलब आर पॉइंट पे रखा कंपास और एक आर्क लगाया, ठीक है, मैंने एक आर्क लगाया ऐसे, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, हमारे 4 पॉइंट हो गए थे ना, तो इसको हम 5th पॉइंट में कहाँ लिखूँ बच्चों, मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, मे भी आपको दिख जाए, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ से फ्रॉम आर टेक लेंथ, ठीक है, कितनी है 7.5 सेंटीमीटर एंड
ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट एस। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद मेरा ये है ना, हो गया ना। उसके बाद मैं क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे और इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, ये मेरा 6 पॉइंट यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ज्वाइन ओ एस एंड आर एस। अच्छा बच्चों, एक पॉइंट मैं भूल गया, मैंने यहाँ पे ओ आर और आर ई को ज्वाइन किया था ना इस पॉइंट के बाद, ये थर्ड था मेरा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट मैं भूल गया था, ज्वाइन ओ आर एंड आर ई, ज्वाइन ओ आर एंड आर ई। तो मेरा ये मान लो मेरा ये 5 हो गया, ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा 7 हो गया। ठीक है बच्चों, ज्वाइन कर दिया। अब 8 में क्या करेंगे, देखो 7 होगा, 8 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 8, इसको ज्वाइन कर देंगे, ई को और एस को ज्वाइन कर देंगे। 8 पॉइंट, 8 के लिए लिखेंगे ज्वाइन ई एस, और फिर हम लिख देंगे हैंस आर ओ एस ई इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कुछ नहीं था, जो हमने 4A में किया था वही हमने 4B में किया है। ये आपको समझ में आ गया? सिंपल है, एक लाइन है, एक लाइन से अगर मैं एक बार देखो, कोई भी लाइन है, मुझे कोई पॉइंट यहाँ बनाना है तो एक बार यहाँ पे रख के आर्क मारूंगा, एक बार यहाँ पे रख के आर्क मारूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर मुझे मान लो मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट बनाना है तो यहाँ से रख के मारूंगा, यहाँ से रख के मारूंगा, मतलब ये जो लाइन है, एक बार इसका ये वाला एंड, एक बार ये लाइन। अगर ये वाला एंड नहीं है तो मान लो ये वाली लाइन ले लो, तो इसका एंड इसका एंड, ये नहीं है तो ये वाली लाइन ले लो, इसका एंड इसका एंड। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल मैथ इन विच एम ए इतना है, ये सब हमें दिया हुआ है, कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये लिखना है, देखो हाँ। चलिए बना लीजिए, साइड में एक छोटा सा कहीं से भी नाम डाल दीजिए, MATH। 2 डायगोनल दी हुई हैं, एक ये रही और एक ये रही। सिंपल है, पहले एक डायगोनल बना लो। अच्छा देखो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आपको डायगोनल बनानी है, वो मैं इसलिए बनवाता हूँ क्योंकि वो ईजी लगता है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें से आप अगर आप मान लो जस्ट इमेजिन आप इसमें से MA बनाते हो, MA, तो जब आप MA बनाओगे ना, तो MA के बाद आप पता है कौन सा पॉइंट बना पाओगे, या तो आप T बना पाओगे या आप H बना पाओगे। अगर आप T बनाते हो, मान लो T यहाँ पर है, अगर आप T बनाते हो तो यहाँ से रख के एक आर्क लगाओगे और यहाँ से रख के एक आर्क लगाओगे, तो फिर इसको ज्वाइन करोगे और इसको ज्वाइन करोगे, तो ये हमारा मान लो M था, ये A था, ये T था, तो MT बन जाएगा डायगोनल। ठीक है, अब इसी MA से आप जो है यहाँ पे भी बना सकते हो H, इसे H पॉइंट बना सकते हो। कैसे बनाओगे, MA से H कैसे बनाओगे, यहाँ से डायगोनल लगाओगे, ठीक है, और यहाँ से डायगोनल, यहाँ से भी, यहाँ से आर्क लगाओगे, यहाँ से आर्क लगाओगे, फिर इसको ऐसे ज्वाइन करा दोगे, बन जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन करा दोगे, बन जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, मतलब एक ही तरीका नहीं है, मतलब पहले कुछ भी बना लो, बस आपको ध्यान देना है। कोई सी भी लाइन पकड़ लो, HA पकड़ लो, अगर HA पकड़ोगे, पहले ये बनाते हो तो अब आप या तो T बना पाओगे या आप B बना पाओगे। अगर आप T बनाते हो तो इसके लिए आपके पास HT होना चाहिए और ये MT होना चाहिए, ये M ऐसे T वाला। अगर आप A बनाते हो तो इसके लिए आपके पास MA होना चाहिए और HA होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। देखो HT हमारा कितना है, HT है, HT नहीं दिया हुआ, देखो हमें MA दिया हुआ है, MA ये हमें दिया हुआ है 4.1, ये हमें दिया हुआ है 4.1। AT हमें दिया हुआ है 3.8, पहले से लिख लिया करो और अच्छा रह जाएगा। MH हमें दिया हुआ है 3.1, हमें 3 दी हुई हैं। ठीक है, और हमें 2 डायगोनल दी हुई हैं। इसका मतलब मैं अगर मैं ये वाली लाइन बनाता हूँ MA, तो MA से मैं ये वाला पॉइंट बना सकता हूँ T वाला। कैसे, देखो बनाता हूँ पहले मैं ये, अब मैं इसको किसी और तरीके से भी आपको करवाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक ही आपको ये ना लगे कि बस इसी तरीके से बना सकते हैं। यू कैन ट्राई नंबर ऑफ वेज। ठीक है, चलिए देखिए MA बनाते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो सेम ही है, बहुत ईजी है, अब तो आपको याद हो गए होंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं MA, ड्रॉ MA कितना है 4.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने एक MA बना दिया, मान लो ऐसे, ये आपने MA बना दिया, MA कितना, ये 4.1 सेंटीमीटर बना दिया आपने। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे ना लिख दिया करो, जैसे आप जब भी आप बना रहे हो ना लिख दिया करो यहाँ पे 4.1 सेंटीमीटर ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, बना दिया आपने। अच्छा उसके बाद अब क्या करना है, देखो MA से या तो मैं T बना पाऊंगा या मैं H बना पाऊंगा। T के लिए मेरे पास AT चाहिए क्योंकि यहाँ से आर्क लगाना पड़ेगा, और एक डायगोनल चाहिए। आपको ध्यान रखना है, जैसे एक डायगोनल, जैसे मैं मान लो इस लाइन से कुछ बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट T,
तो इसके लिए मेरे को एक यहाँ से मारना पड़ेगा आर्क, ऐसे एक यहाँ से ऐसे, ठीक है, और ऐसे मैं ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि इस पॉइंट को बनाने के लिए एक आर्क आपने यहाँ से लगाई, एक आर्क आपने यहाँ से लगाई, कहीं से नहीं, इस पॉइंट के लिए एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, ठीक है। चलिए चलो अब हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं पहले बनाते हैं, चलो पहले एच बनाते हैं। एच यहाँ पे कहीं एच होगा, तो पहले हम यहाँ से, हमारा एम एच कितना है 3.1। अगर आप लिख लोगे ना यहाँ पे ऐसे रफ में, ये आपको रफ में बनाना है, लिख लोगे ना तो बार बार यहाँ नहीं देखना पड़ेगा। एम एच कितना है 3.1, मेरा स्केल है, मैंने कंपास को खोला 3.1, मैंने एम पे यहाँ पे रखा पॉइंट पे, और मैंने यहाँ पे एक आर्क लगाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा और मैंने यहाँ पे एक आर्क लगाया ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको लिख लेते हैं, फ्रॉम एम टेक अ लेंथ, फ्रॉम एम टेक अ लेंथ, कितनी हमने लेंथ ली है, टेक अ लेंथ 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ड्रॉ एन आर्क, सिंपल, ठीक है। सेम एच से करेंगे। अब एच पे रखेंगे, सॉरी ये एम है, ये ए है, सॉरी ये ए है, हमने ए बनाया ना, ये ए है, सॉरी ए, एम ए। अब हम यहाँ पे रखेंगे ए पे, और हम यहाँ से ए से एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एच ए, ये ऐसे बन जाएगा। और एच ए कितना है बच्चों मेरा, एच ए ढूंढो, मेरा एच ए कहाँ है, दिया होगा कहीं ना कहीं इसने, एच ए, अरे कहाँ है भाई तू एच ए, ये रहा एच ए 4.9, कितना है 4.9, तो यहाँ से 4.9 है, तो यहाँ पे रखा और मैंने ऐसे आर्क लगाया, इसको कट किया मैंने ऐसे, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, फ्रॉम ए, ठीक है, टेक अ लेंथ, कितनी है 4.9 सेंटीमीटर, एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस, अरे प्रीवियस की स्पेलिंग गलत हो गई, इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट, यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा एच, एट एच, ठीक है जी, ये हो गया मेरा एच, ये पॉइंट मेरा एच हो गया, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कराएंगे ऐसे, और इसको ज्वाइन कराएंगे ऐसे। मेरा रफ में बना रहा हूँ, ऊपर नीचे होगा, आप स्केल से नापोगे आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। अब मैं बनाऊंगा यहाँ वाला टी वाला पॉइंट, तो टी वाले पॉइंट के लिए मुझे यहाँ से लगाना पड़ेगा और एक बार यहाँ से लगाना पड़ेगा, मतलब एम ए से, ठीक है। तो फोर्थ, फ्रॉम ए टेक अ लेंथ, कितनी लेंथ लेंगे हम यहाँ से, ए है, और यहाँ पे मैं क्या बनाने वाला हूँ, टी, यहाँ पे मैं टी बनाने वाला हूँ, ए टी मतलब 3.8 सेंटीमीटर, एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है जी। स्केल रखा, कंपास को 3.8 खोला, ए पे रखा और पेंसिल से यहाँ पे एक आर्क लगा दिया ऐसे, ठीक है जी। चलिए फिफ्थ, अब मैं ये वाला, इसको एक और आर्क लगाना पड़ेगा, वो यहाँ से लगेगा ऐसे, और ये मुझे दिया हुआ है, देखो मुझे एम टी भी दिया हुआ है, ये एम टी मुझे दिया हुआ है कितना, ये रहा 5.2, ठीक है भाई 5.2 दिया हुआ है एम टी, ठीक है। ये तुम्हारा रफ में है ना, कर सकते हो। तो फ्रॉम एम टेक अ लेंथ, अब आपको और इजी लग रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले कुछ भी बना दो, राइट। फ्रॉम एम टेक अ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर, एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट, किस पे, टी। मैंने फिर एक पॉइंट मिस कर दिया, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद मुझे एक पॉइंट लिखना था, है ना, क्या लिखना था, चलो मैं यहीं पे ज्वाइन, यहीं पे लिखता हूँ टी। फोर्थ पॉइंट मुझे लिखना था क्या, ज्वाइन, हमने इसको ज्वाइन तो कर दिया ना, इसको एम एच को और ए एच को, ज्वाइन एम एच एंड ए एच, ठीक है। तो मेरा ये दोबारा चेंज करने पड़ेंगे, बार बार क्यों भूल जा रहा हूँ मैं, 5 6, इस बार नहीं भूलूंगा, अब 7th लिखते हैं, 7th पहले यहाँ पे रखेंगे, फ्रॉम एम, सॉरी फ्रॉम, हाँ एम टेक अ लेंथ 5.2, कंपास में 5, सॉरी स्केल, कंपास में 5.2 लेंथ ले ली, एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क, यहाँ पे रख के ऐसे कट कर दिया, और ये ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट आ गया हमारा, क्या आ गया, टी, ठीक है, ये हो गया। अब ज्वाइन एम टी एंड ए टी, ज्वाइन एम टी ऐसे और ए टी, ठीक है। अभी लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन हमें क्वेश्चन में दी नहीं हुई कितनी सेंटीमीटर है, अब ज्वाइन कर देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो ज्वाइन
टी। अगर पिछले वाले में मैं भूल गया था ये वाला पॉइंट तो लिख देना। इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे, है ना। तो हम भी बोलेंगे हैंस MATH इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, सब कुछ हमें दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, रफ में बनाएंगे। रफ में बनाएंगे ABCD, ABCD। क्या क्या दिया हुआ है हमें, AB हमें दिया हुआ है 3.5 और हमें दिया हुआ है, अच्छा AB और ये क्या है बेटा AB और ये क्या है, AB कहाँ है, AB और AD, ये AB और AD दिया हुआ है। ठीक है, इसको ठीक से लिख देता हूँ। AB और AD मुझे दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, AB और AD 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है BC 2.5 सेंटीमीटर। AC और BD दो डायगोनल दी हुई है। हमें CD निकालना है कितनी है। अच्छा इसमें क्या है कि जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वही है। इसमें एंड में हमें ये भी बताना है कि CD है कितना सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ कितनी है। तो सब कुछ वो करेंगे और एंड में बता देंगे CD की लेंथ कितनी, क्योंकि इसने ये लाइन एडिशनल लिख दी, मेजर दी साइड CD। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में और उससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में इसने ये हमसे नहीं पूछा था, तो हम बस ज्वाइन कर दिया करते थे, हम बताते नहीं थे कितना है। इस बार बताना भी है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है यार, बच्चों वाला खेल है। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब तो मैं इतनी बार लिखवा चुका हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक लाइन बना लेते हैं, मान लो AB बना लेते हैं। AB बना लेंगे, ये AB से हम D बना देंगे, है ना। और AB से हम देखो ये और ये, फिर AB से देखो AB बनाएंगे, फिर D पॉइंट ये रहा, तो यहाँ से आर्क लगाएंगे ऐसे और यहाँ से ऐसे, पहले ये बना देंगे, फिर AB से ही ये और ये बना देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही हम इसमें करने जा रहे हैं। कोई बच्चा कुछ और करना चाहता है, कुछ अलग से बनाना चाहता है, वो पहले ये बनाना चाहता है, मान लो DA बनाता है, तो अगर वो DA बनाएगा ना तो मान लो पॉइंट B तो बना देगा। क्यों, पॉइंट B के लिए हमें ये भी दिया हुआ है, हमें ये भी दिया हुआ है, ये बना देगा। लेकिन वो पॉइंट C नहीं बना पाएगा क्योंकि उसको ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो उसको C बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट C बनाने के लिए इस लाइन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा उसको। पॉइंट C बनाने के लिए उसको इस लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये हमें दिया हुआ है और हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, और बाद में फिर वैसे बना देगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके बनाने के, तो हमने जो पहले किया था वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ AB 3.5 सेंटीमीटर। ये लीजिए AB हो गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर। अब इससे हम बनाएंगे एक ये वाला पॉइंट बना देंगे D वाला, तो इसके लिए AD चाहिए, है ना। तो AD हमारा कितना है, AD चाहिए, तो स्केल रखेंगे, कंपास लेंगे, उसको 3.5 खोलेंगे और यहाँ रख के एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो हमने एक आर्क यहाँ रख के एक आर्क ऐसे लगा दी, तो इसको लिख लेते हैं फ्रॉम A टेक अ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, थर्ड स्केल रखा। अब B से ऐसे आर्क लगाने, इसको कट करना है, तो B से यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा BD, और BD हमारा कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल रखा और इसको 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया, यहाँ पे रखा और ऐसे एक आर्क लगा दिया। ठीक है, ऐसे आर्क हमने एक ऐसे आर्क लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फ्रॉम B टेक अ लेंथ, कितनी ली हमने, 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस या फिर अर्लियर। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एट C। कोई बच्चा, सॉरी D है हमारा, क्या है D है, कोई बच्चा इससे अच्छा लिख सकता है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट है, D है पॉइंट। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ में यहाँ पे लिख रहा हूँ, फोर्थ में क्या करेंगे हम, ज्वाइन AD एंड BD। हमने AD को ज्वाइन किया स्केल से और हमने BD को ज्वाइन किया। ठीक है, ये हमारा AD कितना बना, 3.5 सेंटीमीटर, और हमारा कितना बना, ये हमारा कितना था बच्चों, अरे कितना मेरा 5 सेंटीमीटर है, BD कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप स्केल से इसको मेजर करोगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। अब हम
इसी लाइन को यूज़ करते हुए एक पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे सी वाला, क्योंकि यहाँ से आर्क लगा सकते हैं और यहाँ से आर्क लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ। तो बी से हम सी पे आर्क लगाने वाले हैं, हम यहाँ से एक आर्क लगाने वाले हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो 2.5 है। तो हमने बोला फ्रॉम बी, ठीक है, टेक अ लेंथ कितनी है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क। तो ऐसे रखा और एक आर्क हमने ऐसे लगा दी, ऐसे करके एक आर्क ऐसे लगा दी। ठीक है, अब इसी लाइन से दूसरी आर्क हम यहाँ से लगाएंगे, ऐसे यहाँ रख के एक आर्क ऐसे लगाएंगे, तो ये ए और सी बनेगा। तो ए सी कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। सो फ्रॉम ए टेक अ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग, अरे भाई पीवीएस की स्पेलिंग गलत क्यों हो रही है बार बार, इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट सी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने रखा और हमने एक आर्क ऐसे लगा दी, ये ऐसे कट हो गई, इसको हमने बड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। ये पॉइंट हमारा क्या है, सी है, तो ए सी को ज्वाइन करा और बी सी को ज्वाइन करा, तो ये हमारा 2.5 है और ए सी हमारा कितना था, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद 6th ज्वाइन, सॉरी 7th ज्वाइन डी सी, डी सी। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया हैंस ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हम ये जो हमने जब ज्वाइन किया ना डीसी, तो इसको मेजर कर लेंगे स्केल से, कितना लिख देंगे, डीसी की लेंथ फॉर एग्जांपल जो भी आ रही होगी लिख देंगे, है ना, 6 सेंटीमीटर। मुझे नहीं पता क्या आ रही है, ठीक है ना, मैंने पीछे देखा कितनी लेंथ आ रही है, जो लेंथ आ रही होगी आप लिख देना, मैं पीछे देखता हूँ कितनी लेंथ आ रही है। पीछे शायद दिया नहीं हुआ है, ठीक है, जो भी लेंथ आएगी आप लिख देना। 6 सेंटीमीटर मैंने अंदाजे से लिखी है, जो भी आ रहा होगा आप लिख देना। ये 3.5 है, तो हो सकता है यार वो इतनी तो ना हो, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ 3.5 इतनी, ये 3.5 3.5 2.5 हो सकता है वो हो आपकी ऐसे, यू नो मे बी 4 या 4.5 या फिर मे बी या मे बी 2.5, पता नहीं, जो भी है मुझे कमेंट करके बता देना बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो मैंने पूरा करा दिया है यार, पता नहीं मेरा ये इसकी रिकॉर्डिंग मेरी हुई नहीं, तो दोबारा से कराऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मेहनत लगती है बच्चों इसमें। ठीक है, हालत ख़राब हो जाती है कराते कराते। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा नहीं कराने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे से देख लो, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, कैसे बनाया है मैं बस आपको थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा रफ वाला है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसी तरीके से है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा रफ वाला है, फिर मैंने बनाया है। कैसे बनाया, सबसे पहले मैंने क्यू आर खींचा 6 सेंटीमीटर, फिर मैंने क्यू से लेंथ ली, मैंने मतलब क्यू से मैंने क्यू आर खींचने के बाद मैंने ये वाला पॉइंट बना दिया। कैसे बनाया, क्यू से लेंथ ली 5 सेंटीमीटर की और यहाँ पे आर्क लगा दिया। आर से लेंथ ली मैंने 4 सेंटीमीटर की, मैंने यहाँ पे आर्क लगा दिया, ज्वाइन करा दिया। उसी तरीके से मैंने फिर यहाँ पे एस बनाया। कैसे बनाया, मैंने आर से मैंने लेंथ ली और मैंने यहाँ पे ये रहा, ठीक है, आर से मैंने 4 सेंटीमीटर की लेंथ ये बना दिया, यहाँ से ये बना दिया, ज्वाइन करा दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे से इसको देख लो, इसको उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लो, समझ लो। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 4B का। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल लव इन विच, ठीक है, ओ भी दिया हुआ है, VE ये सब दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है, और रफ में हम बना लेंगे। ठीक है, हमने रफ में एक बना लिया। मान लो ये लव है, LOVE, क्या क्या दिया हुआ है इसमें हमें, देखो हमें दिया हुआ है इसमें OV का मेरा ये रहा, ये है मेरा 7.5, और मुझे दिया हुआ है VE, ये मेरा 5 दिया हुआ है। LE और LV बराबर है 6, LE 6 और LV ये रहा, ये मेरा कितना, ये भी 6 है। ठीक है,
और ओ ई मेरा दिया हुआ है, एक और मेरा दिया हुआ है ऐसे, ये भी मेरा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, मेरा ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो मुझे ये बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो कोई मसला नहीं, जैसे अब तक हमने बनाया है वैसे ही बनाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें क्या करना है, नीचे वाली हमें एक साइड बनानी है, नाम ऐसे उल्टे से नाम उल्टे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं कैसे बनाऊँगा इसको। पहले मैंने एक लाइन बना ली, मान लो ये वाला हिस्सा मुझे ऊपर लेके जाना है ना, कन्फ्यूज़ ना हो बच्चों। ये देखो आप ऐसे बना लो इसको, ये रब करो, सारा रब करो, तो कन्फ्यूज़, इसका नाम आप दूसरे तरीके से लिख लो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखो LOV, आप ऐसे नाम लिखो। अब LO कितना है, LO तो मुझे वो निकालना है। OV कितना है, OV ये रहा, ये 7.5 है देखो, ठीक है। LE कितना है, LE ये रहा, ये 5 है। LE और LV, LE और LV ये कितना मेरा 6, और LV कितना है मेरा 6, ठीक है, ऐसे बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप ऐसे नाम चेंज कर सकते हो, आपको पैटर्न सेम रखना है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ EV, कितनी है EV 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये मान लो ये हो गई हमारी EV, ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, हमें EV बना दिया हमने, ठीक है। तो इस लाइन से हम EV से हम देखो, EV से हम ये वाला पॉइंट बना सकते हैं, ये वाला पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट बनाने के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता है और ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता है, तो दोनों ही हैं हमारे पास। पहले ये वाला डिस्टेंस देखते हैं, ये वाला मतलब 6 है ये वाला, है ना। तो लिखेंगे दूसरा, कैसे बनाएंगे देखिए। ये वाला डिस्टेंस बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे देखिए, हम अपना स्केल रखेंगे और अपना जो कंपास है उसको हम 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और यहाँ पर रखकर एक आर्क ऐसे लगा देंगे, ठीक है। चलिए जैसे हम करते आए हैं, तो लिखेंगे इसको फ्रॉम, पहले यहाँ पे रखे हमने एक आर्क ये लगा दी, फ्रॉम E टेक अ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट आ जाइए। अब यहाँ पर हम दोबारा स्केल रखेंगे और हमारा LV कितना है, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर है। एक कंपास जो सेम था, मतलब कंपास में तो हमने 6 सेंटीमीटर पहले से ले रखा है, अब यहाँ पे रखकर अब हम यहाँ पे एक आर्क मार देंगे ऐसे, तो हमने एक आर्क लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम V टेक अ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्टिंग कर रही है मतलब उसको काट रही है, इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट, यहाँ पे हमें पॉइंट देना है यहाँ पे L, एट L, ठीक है। ये हो गया हमारा L। उसके बाद ज्वाइन कर देंगे इसको और इसको, ठीक है। मेरा रफ में बन रहा है इसलिए तुम्हें थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन जब आप रियलिटी में बनाओगे कंपास वगैरह से तो ये लाइन और ये लाइन आपको सेम दिखेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, जॉइन LE एंड LV, ठीक है। ये यू लग रहा है मेरे को, LE एंड LV, ठीक है जी। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब 5वां पॉइंट, अब क्या करेंगे, अब हमें ये वाला पॉइंट बनाना है, तो ये वाला पॉइंट बनाने के लिए मुझे ये मेरा 10 है पूरा, ठीक है। ये वाला पॉइंट बनाने के लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए और मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 7.5, ठीक है। तो हम स्केल रखेंगे, कंपास को 7.5 ओपन करेंगे और V पे रख के एक आर्क लगा देंगे, तो हमने ये आर्क लगा दी, ठीक है। चलिए फ्रॉम V टेक अ लेंथ, कितनी लेनी है हमें 7.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। छठा, अब हमें कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन करना है और E पे रख के एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। E पे रख के फ्रॉम E टेक अ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क intersecting previous arc at O, वहाँ पे हमारा O बनेगा, ठीक है। हमने एक आर्क यहाँ पे ऐसे लगा दी, ये हमारा O पॉइंट हो गया
और अगले पॉइंट पर हमने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा ओ पॉइंट है, जैसा भी है, मान लो ये वाला, ये हमारा आर्क यहाँ पर है, ठीक है, मान लो ओ है। 7 में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ ई एंड ओ वी एंड ड्रॉ, ये भी हमारा ड्रॉ है, ठीक है, ड्रॉ है, ये हमने ज्वाइन करा दिया, ओ ई एन ओ वी को हमने ज्वाइन करा दिया। अब क्या कर देंगे, अब एंड में लिखेंगे हम 8वां पॉइंट, ज्वाइन एलो, ये हमने एलो को ज्वाइन करा दिया। कैसे ज्वाइन करा हूँ, यहाँ ज्वाइन करा देता हूँ, मिटना नहीं चाहिए कुछ। एलो को हमने ज्वाइन करा दिया, हैंस LOVE इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जैसे हमने इसके इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। 4A में सारे के सारे क्वेश्चन सेम थे और 4B में सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे आप लिख देना, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ये नाप, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नाप के लिख देना आपका मन करे तो। ये वाली LB हमारी 6 है और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे चलिए जी, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।